शांतिरापः शांतिरूपदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वात्मक शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अवयं तोरो सन्नः तोरो प्रजाभ्युपयन्नः पशभ्यः गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानी गर्वधम त्वं जासि गर्वधम अम्बे अम्बिके मालिके नमः नयति कश्चन ससस्रशतः सभद्रिकाङ्गाम्बि लवासनिम्ब हरिः ओम। संसार सारा भुजगेन्द्रहार सदा वसंत हृदयारविंदे भवं भवानी श्वेतं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला नब ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला नब ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी यह सुख करनी है दुख हरनी। श्रीमद् भगवत की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला भिंगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला भिंगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही यही प्रभु की महिमा की आरती
पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो। जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। जपेगा कोई दिल वाला, भजेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, भजेगा कोई दिल वाला। ये राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। एक माला मीरा ने जप लई, एक माला मीरा ने जप लई, एक माला मीरा ने जप लई, मीरा ने जप लई, मीरा ने जप लई। एक माला मीरा ने जप लई, जहर का अमृत कर डाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, भजेगा कोई मन वाला, जपेगा कोई दिल वाला, भजेगा कोई दिल वाला। बाबा राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। एक माला हनुमत ने जप लई, एक माला हनुमत ने जप लई, एक माला हनुमत ने जप लई, एक माला हनुमत ने जप लई। सीना फाड़े दिखलाया हो, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, भजेगा कोई मन वाला, जपेगा कोई दिल वाला, भजेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला।
एक माला सबरी ने जप लई, एक माला सबरी ने जप लई। एक माला सबरी ने जप लई, एक माला सबरी ने जप लई। झूठ बेर खिला डाला भाई, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, भजेगा कोई मन वाला, जपेगा कोई दिल वाला, भजेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे। उन्होंने कहा अरे चटोरे, अरे चंचल, अरे अजीत इंद्रिय, तू माटी खाने लगा? पता नहीं माटी खाने से पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। मैया ने एक छड़ी उठाई, तूने माटी खाई है। ठाकुर झूठ बोल गए। भागवत में कहा है ठाकुर झूठ बोल गए ने। कहीं भी भागवत में प्रसंग नहीं आया भगवान का झूठ बोलने का। और यहां संतों ने इस विषय में बहुत व्याख्या की है। क्या कहा ठाकुर ने कि नाहं भक्षितवाम सर्वे मिथ्याभिशंसना, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पस्मे मुखम। स्पष्ट झूठ बोल के ठाकुर, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो फिर ये ग्वाल बाल क्यों कह रहे हैं? बोले मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं और झूठ स्वयं बोल रहा है। मैया जब दूध दही की कमी नहीं तो मिट्टी क्यों खाऊंगा? आजकल मेरा मैया सबसे विरोध चल रहा है, इसलिए मेरी शिकायत कर रहे हैं ये ग्वाल बाल। अगर तुझे विश्वास नहीं है मैया तो मुख देख ले मेरा। भगवान ने मां को बंदर गुड़ की दी कि विश्वास नहीं तो देख ले। कहीं देखेगी थोड़ी। जिस कोई चोरी कर ले और कहे भाई चेक कर ले मुझे, तो मैया का अच्छा देखा मुंह। अब तो ठाकुर घबरा गए क्योंकि मिट्टी तो मुख में है। मैंने खाई है, छड़ी मैया के हाथ में। आंख बंद करके जैसे मुख खोलूंगा तो छड़ी लगेगी पीठ में जोर से। भगवान ने मुख तो खोल दिया लेकिन छड़ी पीठ में नहीं लगी। क्यों? क्योंकि भगवान की माया ने, महाशक्ति ने भगवान के मुंह के अंदर सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। सूर्य, चांद, समुद्र, पृथ्वी, हिमालय और गोकुल भी अंदर दिख रहा है मुख में। अब तो मैया घबरा गई। किम स्वपनम एत दूत देव माया, किम वा मदीयो बत बुद्धि मोहा, अथो अमुस एव मार्ग भक्ष्य भक्ष्य, या कश्य नोत पतिक आत्मयोगा। जब मैया ने देखा मुख में सारा ब्रह्मांड तो मैया ने कहा कि ये स्वप्न तो नहीं देख रही हूं मैं कहीं, ये सपना तो नहीं देख रही हूं। एक दूत देव माया, ये किसी देवता की माया तो नहीं है। किमवा मदियो बत बुद्धि मोहा, मेरी बुद्धि में कोई विकार तो नहीं आ गया, कहीं मेरो लाला भगवान तो नहीं है। कन्हैया ने तुरंत बंद मुंह कर लिया। कहीं मेरी मैया मुझको भगवान ना समझ ले, नहीं तो हाथ जोड़ेगी मेरे। अभी तो उखल से बंधना है, मैं तो मां की डांट खाने आया हूं, इशारे पर नाचने आया हूं। मैया कहती है अरे कन्हैया, कभी कभी मैया कहती है अरे कन्हैया माखन खा ले, अभी ताजा ताजा निकाला है।
कन्हैया कहते मैया भूख नहीं है। अरे बेटा जरा सा खा ले। मैया भूख नहीं है। और महल से बाहर निकलो और कोई गोपी मिली, ओ गोपी थोड़ा सा माखन खिला दे, भूख लगी है। और बाहर गोपियों से कहता है भूख लगी है, घर में कहता है भूख नहीं है। अच्छा गोपी कहती है नाच दिखा दे तब माखन खिलाऊंगी। तो भगवान कृष्ण कमर पर हाथ रख के ताता थे करके नाचते हैं। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाते हैं। कन्हैया कभी गोपियों से छाछ मांगते हैं पीने के लिए। मैया कहती है अरे कन्हैया दारी के हमारे यहाँ काहे की कमी है। 9 लाख गायें थी नंद बाबा के, सारे हरियाणा पंजाब यूपी में राजस्थान में चरती थी। जब कभी कन्हैया गोपियों से मक्खन मांगते थे तो वो कहती हैं लाला हमारे गोबर के जो उठवाएगा टोकरे, गोबर के टोकरे उठवाएगा इतने ही माखन के गोला देंगी हम तुम्हें। तो भगवान उनके टोकरा उठाते हैं। वो गोपियां गायों का गोबर टोकरों में भर के और उनसे उठवाती हैं, कन्हैया से सिर पे रखवाती हैं। तो एक गोपी ने कहा कन्हैया देख तू कितने टोकरे उठा करके हमारे सिर पे रखवाएगा, उतने माखन देने पड़ेंगे, हम भूल जाएंगी, हिसाब रखो अपना। तो कन्हैया ने कहा गोपी क्या हिसाब रखते हैं? बोलो तुम्हारे गालों पर हम गोबर की टिकियां लगाएंगी। एक टोकरा उठा लिया, एक टिकिया लगा दी गोबर की। गोपियां गोबर की टिकियां लगाती हैं। गोपियां कहती हैं नाच दिखा दो, तो कन्हैया नाच दिखाते। मानो कन्हैया ने ये बताया जो मुझसे प्यार करते हैं अपना जीवन मुझको दे देते हैं, मैं उनके इशारे पर नाचता हूं। योगी जन जान पाते हैं, योगी जन जान पाते हैं ना जिनका प्रभाव, जिसकी कला ना पार शारदा ना पाती है, उन प्रभु की कला का पार शारदा भी नहीं पाती है। योगी भी नहीं जान सकते उनको। नारद आदि ब्रह्मवादियों ने भी न पायो अंत। आओ स्वामी जी पधारो। महाराज जी चेटोले में तुलसी पधारे, आसन पर विराजो। नारद आदि ब्रह्मवादियों ने भी ना पायो अंत, तो सुरतियां भी नेति नेति कहकर हार जाती हैं। सुरतियां माने वेद। वेद से पूछा जाए कि भगवान कैसे हैं, तो वेद भी कहते हैं ऐसे हैं। बोलो नहीं इससे आगे बढ़ो, ऐसे हैं। बोलो नहीं इससे आगे बढ़ो, ऐसे हैं। वेद भी जिनका पार नहीं पा सकते। शंकर समाधि में ढूंढते हैं जिनको, शंकर समाधि में ढूंढते हैं जिनको कि दिव्य शक्तियां भी नित्य गुण गण गाती हैं। नाना रूपधारी कृष्ण मोहन मुरारी, उस विश्व के मदारी को नित्य गोपियां नाच नचाती हैं। किसके खातिर? भक्ति के खातिर। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। भक्त जैसे कहते हैं वो वैसा ही करते हैं। एक बार एक सखी कन्हैया की शिकायत करने गई मैया के पास। एक दिन एक सखी मैया के पास कन्हैया की शिकायत करने गई, यशोदा के पास। ये हमारा बहुत नुकसान करते हैं मैया। यशोदा ने कहा तुम शिकायत करने आ जाती हो, बार बार मैं ऐसे नहीं मानूंगी। जो कन्हैया को पकड़ के लाएगी मेरे सामने, उसको मैं दूना माखन दे दूंगी। जो तुम्हारे माखन को चुराता है ना, उससे दूना माखन दूंगी, लेकिन मुझे पकड़ के दिखा दो कोई। तुम झूठा नाम लगाती मेरे कन्हैया का। गोपी ने कहा ठीक है मैया, हम पकड़ के ही दिखा देंगे कल, क्योंकि वो तो रोज चोरी करने जाते थे। अब तो गोपी पहुंची अपने घर और कन्हैया ने ग्वाल बालों से कहा कि अमोक गोपी आई थी मैया ते शिकायत करने, आज तो उसी का माखन चुराना है, उसी का माखन चुराना है आज। तो ग्वाल बाल तो पहले ही तैयार थे।
सब ग्वाल बालों को लेकर के उसके घर पहुंच गए। गोपी पहले से ही किवाड़ के पीछे छिप गई। ग्वाल बाल मक्खन खाने लगे, फैलाते हैं। तुरंत गोपी ने झपट्टा मारा और अध्यक्ष लाल महोदय को ही पकड़ लिया। अध्यक्ष महोदय को ही पकड़ लिया, कन्हैया लाल को। कन्हैया को मां यशोदा के पास ले चली सखी। कन्हैया ने कहा, गोपी मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, अब तेरे घर कभी नहीं आऊंगा, पर मैया के पास मत ले चले, क्यों मैया बहुत मारेगी। वो गोपी नहीं मानी, वो लेकर के चल दी। कन्हैया ने कहा, गोपी तू नहीं मानती है तो चल, आज तुझे देखना है। गोपी घसीटती हुई कन्हैया को ले जा रही है और गोपी ने यहां तक घूंघट कर रखा है। घसीटती हुई ले जा रही है। इधर कन्हैया ने थोड़ी सी लीला की। एक रूप से तो गोपी के हाथ में हाथ पकड़ा रखा है और दूसरे रूप बना करके यशोदा मैया के पास पहुंच गए महलों में। और जो गोपी पकड़ के ले जा रही थी, कुछ संत ऐसा भी कहते हैं कि जब कन्हैया ले जा रहे थे, कन्हैया को ले जा रही थी गोपी, तो उस गोपी का पति भी उस चोर मंडल में था, कन्हैया के साथ ग्वाल बालों में। तो उसके पति को इशारा किया कि गोपी ने तो घूंघट कर रखा था। और कन्हैया ने कहा, गोपी गोपी देख, मेरी नरम नरम कलैया हैं, दर्द हो रहा है, अब तू मेरे इधर के हाथ को पकड़ ले। तो अपना हाथ छुड़ा दिया और जो गोपी का पति था उसी गोपी के पति को और उस गोपी को हाथ पकड़ा दिया अपने पति का। और कन्हैया तुरंत दौड़ करके अपनी माँ के पास पहुंच गए। और गोपी अब अपने ही पति का हाथ पकड़ के चली जा रही है, घूंघट कर रखा है, पता नहीं। और दरवाजे पे पहुंची यशोदा मैया के पे और जोर से आवाज लगाई कि आज ले लाऊंगी मैया दूना, दोनों ले लाऊंगी दूना माखन, ले तेरे लाला को पकड़ करके लाई हूं। अंदर से कन्हैया ने कहा, मैया देख देख देख, झूठा नाम लगा रही है कि नहीं, मैं तेरे पास बैठा हूं। मैया ने कहा, अरे सखी बात क्या है। गोपी ने कहा, तेरे लाला को लाई हूं पकड़ के। मैया ने कहा, अरे सखी जरा देख तो सही, घूंघट हटा के, लाला मेरो है तेरी सास को है। गोपी ने घूंघट हटा करके देखा तो अपना पति का हाथ पकड़ रखा है। गोपी पानी पानी हो गई और कहा, अब कभी भी कन्हैया को नहीं पकड़ूंगी। अब कन्हैया थोड़े और बड़े हो गए। दीपावली का दिन था, घर का काम दास दासियां कर रही थी। मैया स्वयं अपने कन्हैया के लिए दही बिलो रही थी, मक्खन निकालने के लिए। इतने में ठाकुर जी सो करके जागे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, तांश तन्य काम आसाध्य मंथन तीन जननीम हरि गृहीत्वा दधि मंथानम नैषेधत प्रीति मावहन। अब तो कन्हैया जैसे ही जगे खाट में से तो मैया को पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया मैया को। मैया दही बिलो रही थी और कहने लगा, मैया भूख लगी है। ठाकुर अब 5 बरस के हो गए हैं, तब भी मैया का दूध पीते हैं। गाय का भैंस का दूध नहीं पीते ठाकुर। 5 बरस के हो गए तब भी मैया का दूध पीते हैं, आंचलों का। मथानी पकड़ ली, कहते मैया भूख लगी है। मैया ने कहा, लाला थोड़ा ठहर जा, मक्खन निकाल लूं फिर पिला दूंगी। अब तो तू बड़ा हो गया लाला, गाय का दूध पी लिया कर। ना मैया, तेरा दूध पिए बिना मेरा पेट नहीं भरता। माँ का हृदय पिघल जाता है।
देखो, अब से पहले जो मैया देवियां जो पैदा कर चुकी हैं बच्चों को, वो बात तो अलग है, लेकिन शास्त्र क्या कहता है? डॉक्टर भी कहते हैं कि बच्चों को, जो बच्चा होता है उसको स्वयं को दूध पिलाना चाहिए अपनी मां को। आजकल तो महाराज ऐसी ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु ऐक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा अतुलित बलिधामम हेम शैलावदेहम धन जीवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगणम सकल गुण निदान वानराणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। नमो स्तुते व्यास विशाल बोधे फुल्लारविन्दायत पद्मनेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः बंसी विभूषित करान नवनीरदाभा पीताम्बराधरण बिंफलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्महं न जाने। सानंद मानंद वने वसंतम मानंद कंदम मृदपाप वृंदम वाराणसीनाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मनिष्ठ श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आश्रम आसीन सर्वव्यापी श्री हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आश्रम आसीन महाराज श्री मुनिगिरी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मंचस्थ आसीन संत भगवान जो विराजित हैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और भगवत पांडाल में विराजित सभी भक्तजन भक्ति स्वरूपा माता बहनों सबको मैं सीता नाम में जानकर सबके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आइए कथा प्रारंभ होने से पहले सभी भगवत नाम उच्चारण करेंगे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी अमंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ
अथो अजर बिहारी द्रवल सुदशरथ अजर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम राम कौन सो काज कठिन जग माही कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही जो नहीं हो तात तुम पाही श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम मैं अब प्रभु कृपा करो ए भांति अब प्रभु कृपा करो ए भांति सब तज भजन करऊं दिन राति सब तज भजन करो दिन राति श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम राम सोमर पावन सुत पावन नामो सुमर पावन सुत पावन नामो अपने बस करो राखे राम अपने ही बस कर राखे रामो श्री राम जय जय राम 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 बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। आइए कथा पे ध्यान देंगे। संसार से घर से मन की वृत्ति को हटा करके कथा से जोड़ेंगे। कल कौन कौन सी कथाओं का श्रवण किया था? सरियाती राजा की बेटी सुकन्या एवं वृद्ध च्यवन मुनि को ब्याही गई थी। एक नौजवान सुकन्या को राजा सरियाती वृद्ध च्यवन मुनि के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार करके आ गए। लेकिन पतिव्रत धर्म में कितनी बड़ी शक्ति थी कि उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने वृद्ध पति को नौजवान बना लिया और नेत्रहीन को नेत्र वाला बना लिया। क्यों? कि धर्म सबसे बड़ी चीज है। जिसने धर्म को पकड़ लिया वो सदा के लिए सुखी हो गया। जिसने धर्म को ठुकरा दिया वो सदा के लिए दुखी हो गया। मानव मात्र का ही कर्तव्य है धर्म को धारण करना। अन्य जो योनि है वो धर्म के विषय में वो जान ही नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर बुद्धि की योग्यता नहीं है। मात्र मनुष्य के पास एक बुद्धि की योग्यता दी है परमात्मा ने, जो ये धर्म को जान सकता है कि धर्म क्या है, मानव मात्र का धर्म क्या है, हमें क्या करना है, ये मनुष्य ही जान सकता है। उसके उपरांत महात्मा अम्बरीश की कथा। महात्मा अम्बरीश का कितना बड़ा त्याग था, जो सत्य दीप राज होते हुए भी वो 1 साल के लिए मथुरा चले गए।
जिनको ये परवाह नहीं थी कि मेरे राज का कौन संचालन करेगा, कोई परवाह नहीं। किसी ने पूछा, महाराज आप तो मथुरा जा रहे हो 1 साल के लिए, इस राज का संचालन कौन करेगा? अम्बरीश राजा ने कहा, जिसका राज्य है वही राज की व्यवस्था करेगा। और कथा में आपने सुना कल, व्यवस्था भी उस ठाकुर ने की। ठाकुर ने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया उसके राज्य में, और उसके उपरांत भगवान राम 4 भाइयों के रूप में प्रकट हुए। सूक्ष्म में राम कथा का वर्णन हुआ, और उसके उपरांत सच्चिदानंद सर्वव्यापी सुंदर घनश्याम श्याम सुंदर जिनका अवतार हुआ। पूतना वध के उपरांत में पूतना का वध किया। कल सुना था, श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया राजा परीक्षित ने कि भगवान इस पापनी पूतना को कौन सा नरक दिया? इतनी पापनी थी, बालकों का खून पीने वाली थी, फिर इनको आपने कौन सा नरक दिया? ठाकुर ने इसका कौन सा नरक दिया होगा? श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जो यशोदा और देवकी को जो स्थान मिलेगा मरने के बाद में, वह स्थान ठाकुर ने पूतना को पहले ही दे दिया। क्यों? कि जो भगवान का हो जाता है, वो मां बन के स्तन पिलाने के लिए आई थी, चाहे जहरी पिलाने के लिए आई थी, लेकिन उसने तो काम तो मां का किया था। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग, साधु रेवसा मंतव्य गंबे गोबिस्तो ईसा। पापी से भी पापी भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाता है, उसे मैं साधुओं का सिरमौल बना देता हूं। इसके उपरांत भगवान शंकर पधारे, भगवान कृष्ण का दर्शन किया, और आज की कथा में 10वें स्कंद में प्रवेश करती है कथा। आज 12 स्कंद हैं भागवत कथा में, 335 अध्याय हैं। 10वें स्कंद में प्रवेश करती है भागवत कथा, जिसमें सर्वप्रथम भगवान का नामकरण संस्कार। अब भगवान बाल कृष्ण थोड़े बड़े हो गए, और वसुदेव ने जो मथुरा में थे, जेल में थे, भगवान कृष्ण के माता पिता देवकी वसुदेव, तो वसुदेव ने अपने गुरु गर्गाचार्य जी को और गोकुल में भेजा। नंद यशोदा से कहा गर्गाचार्य जी ने कि तुम्हारे बेटों का नामकरण संस्कार का समय आ गया है, और वसुदेव जी ने कहा है कि धूमधाम से नहीं मनाना है नामकरण संस्कार। क्यों? कि कहीं कंस के लिए पता चल गया तो मेरे बेटों को कंस खत्म कर देगा, इसलिए धूमधाम से नहीं, सामान्य रीति से नामकरण संस्कार होना चाहिए। कंस को पता नहीं लगना चाहिए। और महलों में नामकरण संस्कार नहीं किया, गौशाला में नामकरण संस्कार होना चाहिए। तो यशोदा जी और रोहिणी दोनों बलराम और कृष्ण को अपनी गोदी में लेकर आती हैं। तो रोहिणी ने विचार किया कि जो मथुरा से पधारे हैं गर्गाचार्य जी, कितने विद्वान हैं, इनकी परीक्षा भी हो जाएगी। तो रोहिणी का पुत्र बलराम तो
यशोदा ने गोदी में लिया और यशोदा का पुत्र कृष्ण ने उसको रोहिणी में गोदी में लिया और कहा महाराज इनका नाम संस्कार कीजिए। अलक्षितोस्मिन् रहेशि माम के रपे गोब्रजे क्रोध जाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। गौशाला में आकर के नंद ने गर्गाचार्य से प्रार्थना की महाराज मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार कीजिए। गर्गाचार्य जी ने स्वस्ति वाचन किया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभा, स्वस्ति वाचन शुरू किया और स्वस्ति वाचन के द्वारा नाम रखा कि जो यशोदा की गोद में है कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गणे आख्यासयते राम इति बलाधिक्यादि बलम विदुः। जो ये यशोदा की गोद में है ये रोहिणी का पुत्र है। सुहृदो सबके हृदय में रमण करने वाला, इसलिए एक नाम इनका राम है और बल की अधिकता के कारण इनका नाम एक बलराम है और यदुवंशियों में मेल मिलाप रखने के कारण इसका नाम एक संघर्षण है और हल्का हथियार होने के कारण एक नाम इनका हलदर भी है। गर्गाचार्य जी कहते हैं और जो रोहिणी की गोद में है, रोहिणी की गोद में जो सांवला सलोना कुंवर है, शुक्लो रक्तस तथा पीत इदा नामी कृष्णताम गतः, इनका नाम कृष्ण है। दूसरा नाम इनका वासुदेव है और इनके गुण लीलाओं के आधार पर इनके बहुत अनेक नाम होंगे। बाहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते, इनके नाम अनेक अनूपा, गिरधारी, गोपाल, दामोदर, कन्हैया आदि अनेक नाम होंगे। नंद बाबा ने कहा महाराज अब हमारे यहाँ आप भोजन करके जाना, प्रसाद कर पाके जाना। यशोदा मैया ने तुरंत प्रसाद तैयार किया, भोजन बनाया और गर्गाचार्य जी को भोजन के लिए बुलाया कि गुरुदेव प्रसादी पालो। गर्गाचार्य जी प्रसादी पाने के लिए आए तो ठाकुर को भूख लगाने लगे। भूख लगाते, भोजन करने से पहले ठाकुर को भूख अवश्य लगाना चाहिए हमें थाली में से, और मंत्र बोलना चाहिए कि नाभ्या आसीदंतरिक्ष शीर्षणोद्यो संवर्तिता पद्भ्याम भूमि दिशा श्रोता तथा लोकन अकल्पयन्नाः। इस मंत्र के द्वारा भगवान का भोग लगता है। अगर मंत्र नहीं जानता है तो कुछ भी मत कहो, हे गोविंद ये तेरा प्रसाद है दिया हुआ, आप प्रसाद पाओ, बस इतना ही कह दो। अब जब गुरुजी ने ठाकुर जी को भोग लगाया, कन्हैया ने सोचा कि गुरुजी बुला रहे हैं, भोजन कर लेना चाहिए, और भोजन करने के लिए आए। गुरुजी ने नेत्र बंद कर रखे थे भोग लगाते समय, और कन्हैया आए दोनों हाथों से खीर का सफाया कर गए। गुरुजी ने आंख खोल के देखा तो आधी खीर का सफाया कर दिया कन्हैया ने। गुरुजी ने कहा अरे यशोदा, तेरे लाला ने तो सारा भोजन झूठा कर दिया। मैया दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया को डांटा फटकारा। मैया कहती है महाराज आप चिंता मत करो, मैं दूसरी थाली लाती हूं। मैया दूसरी थाली लाती है। उन्होंने कहा पहले मंत्र बड़ा बोला था लंबा,
तो कन्हैया का दाव लग गया, खीर को साफ कर गए। अब छोटा मंत्र बोलूंगा, तो छोटा मंत्र बोला गुरुदेव ने कि त्वदीय वस्तु गोविंदा, हे गोविंद ये जो कुछ है सब तेरा है। गुरुजी नेत्र बन के इतना ही मंत्र बोला था कि त्वदीय वस्तु गोविंदा। तो फिर से कन्हैया आ गया और यशोदा से कहने लगे गुरुदेव के तेरे लाला ने तो फिर से खीर झूठी कर दी। मैया लाला पर बड़ी नाराज हुई और लाला को कोठली में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। अब गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब ताले में बंद करके आई हूं कन्हैया को, आप अब भोग लगाओ, निश्चिंत होकर के प्रसादी पाओ। तो महाराज गुरुजी ने तीसरी बार जब भोग लगाया तो कन्हैया, क्यों वो तो सर्वव्यापी हैं, अनेक रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन मैया को कहां पता कि ये भगवान है, वो तो अपना लाला ही समझ रही है। कन्हैया महाराज फिर से आ गए, जैसे गुरुजी ने मंत्र बोला। मैया ने कहा अरे चटोरे दारी के, गुरुजी को तू भोजन नहीं करने देगा। भगवान कृष्ण कहते हैं मैया जब गुरुजी बुलाते हैं तब मुझे आना पड़ता है, तो फिर भोजन करना ही पड़ता है। उसके बाद मैया और गुरुजी को भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। अब भगवान थोड़े बड़े हो गए, माखन चुराना प्रारंभ कर दिया। पहले उन्होंने एक चोर मंडल की स्थापना की। उन्होंने मंडल का नाम रखा चोरी प्रसार मंडल गोकुल धाम अध्यक्ष कन्हैयालाल। जैसे कोई स्कूल खोलता है ना प्राइवेट, तो उसका नाम रखता है कोई, ऐसे अपनी चोर मंडली का नाम क्या रखा कन्हैया ने कि चोरी प्रसार मंडल गोकुल धाम, और अध्यक्ष कौन है? कन्हैयालाल। इस चोरी मंडल का अध्यक्ष कन्हैयालाल। देखो आज से पहले जो 5 दिन की कथा हुई थी उसमें तो ज्ञान का उपदेश करना, समझाना, तुम ऐसा करो ऐसा मत करो। लेकिन अब जो 2 दिन कथा चलेगी इसमें तो भगवान की लीलाओं का ही वर्णन होगा। भगवान की मधुर मधुर लीलाओं का श्रवण करते रहो, इसमें समझने और समझाने का कोई विषय नहीं होगा। अब तो भगवान की कथा चलेगी, जैसे कथा में ही भक्ति है। कहा कि ब्रह्म पयोनिधि मंदिर ज्ञान संत सुर आए, कथा सुधा मति काढ़ई भक्ति मधुरता जाए। भक्ति किसको कहा है? भक्ति उसको कहते हैं कि भगवान की कथा सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है, कथा सुनने में जो रस आता है, वो ही भक्ति है। और ये किसी व्यक्ति की कथा नहीं है, ये सब आपकी आत्मा की कथा है, आपकी कथा है ये। तो भगवान ने अपने मंडली का क्या नाम रखा? चोरी प्रसाद मंडल गोकुल धाम अध्यक्ष कन्हैयालाल। अब तो ग्वाल बालों को चोरी की ट्रेनिंग देने लगे कन्हैया कि ऐसे चोरी करनी है, ऐसे करनी है। आपको तो केवल इतना करना है कि गोपी किस रास्ते से और कहां जाती है, जब मैं कहूं तब एकदम आप लोग सतर्क रहना, बाकी मैं स्वयं सब देख लूंगा। चोरी करने का अभ्यास और श्री गणेश कन्हैया ने अपने ही घर से किया। देखो जो भी आदत पड़ती है हमारे बच्चों में, खाने की, पुड़िया खाने की, चोरी करने की, वो सब हमारे घर में से पड़ती है। क्योंकि जैसा हम करते हैं ना उसी के अनुसार हमारी आने वाली पीढ़ी अनुसरण करती है। भगवत गीता में कहा है कि तद विद्धि प्रणिपाते ना, यानी जैसा हम करते हैं वैसा आने वाली पीढ़ी करती है।
अच्छा, भगवान मक्खन क्यों चुराते थे? भगवान मक्खन क्यों चुराते थे? इसमें एक हेतु छिपा है। देखो, कंस कर के रूप में मक्खन लेता था, पैसा नहीं लेता था, मक्खन लेता था कर के रूप में कंस। उससे राक्षसों की पुष्टि होती थी और गरीबों का शोषण होता था, क्योंकि स्वयं अपने बच्चों को नहीं खिला के कंस को देते थे। दूसरा हेतु छिपा था कि दूध दही बिकने के कारण गरीब किसानों के बच्चे कमजोर रहते थे, इसलिए भगवान मक्खन नहीं बेचने देते थे और गरीबों को उचित कीमत भी नहीं मिलती थी, क्योंकि जैसा उसके राज्य में होता वैसा ही करता, जो भाव लगाता उसी के अनुसार करता, वो तो और कौन कहने वाला। इसलिए कन्हैया ने दूध बेचना और मक्खन बेचना, दही बेचना बंद करा दिया। और जो गोपी नहीं मानती थी, जो गोपी नहीं मानती थी, ग्वाल बाल उसको लूट लेते थे रास्ते में। और तीसरा हेतु यह है कि अब हमको कंस से युद्ध करना है, राक्षस हैं बलवान, इसलिए चोरी का श्री गणेश किया। तो ठाकुर ने माखन के मटके में हाथ दे दिया अपने ही घर, और मैया ने रंगे हाथन पकड़ लिया कन्हैया को। मैया ने कहा, अरे लाला तू क्या कर रहा है ये? लाला ने कहा, मैया मेरे हाथ में पद्म राग की मणि से मेरे हाथ में थोड़ी जलन हो रही थी, पद्म मणि राग से मेरे हाथ में जलन हो रही थी, इसलिए जलन को शांत करने के लिए मैंने मटके में माखन में हाथ दे दिया। मैया ने कहा, ये मक्खन बड़ा बदमाश है, ये मुंह पे कैसे आ गया? लाला ने कहा, मैया ये मक्खन तो बदमाश नहीं है, ये मक्खियां बदमाश हैं, मेरे मुख पर बैठ गई थी, जब मैंने इनको भगाया तो माखन मुख पर लग गया। देखो, ईश्वर चोर नहीं है, हम जो बैठे हैं ना, हम सब चोर हैं, क्योंकि ईश्वर की बनाई वस्तुओं को हम अपनी मान बैठे। आप से कहा जाए तुमसे कि भाई तुम दान करो, तो तुम क्या कहेंगे? महाराज हमने कमाया है धन हमारी मेहनत से, हम क्यों दान करें? लेकिन जो तुमने कमाया है ना, इसमें ज्यादा ठाकुर का है, जो तुम कमाते हैं उसमें। देखो, एक दृष्टांत से बात समझो। एक सेठ ने 10 लाख रुपए दे करके और दुकान खरीदी बाजार में, जैसे महुआ में खरीद ले, और 10 लाख की तो दुकान खरीदी, 20 लाख का उसमें कपड़ा डाल दिया और 2 नौकर रख दिए उस दुकान में और 1 मुनीम रख दिया। अब 5-5 हजार तो तनख्वाह है नौकरों की और 10,000 तनख्वाह है मुनीम की, और दुकान चला रहे मुनीम और सेठ जी। समझना है बस, दुकान कौन चला रहे? मजदूर और मुनीम। अब सेठ जी कभी कभी देखने आते हैं दुकान को, तो महीने में इनकम होती है खर्चा को काट के 50,000 की बचत होती है दुकान में हर महीने, और खर्चा कितना होता है? 20,000 का। क्यों? 10 तो मुनीम को देने और 10 मजदूरों को देने, और इनकम होती है 50,000 की। अब जो 50,000 रुपए जो आ रहे हैं बचत के, आप विचार करना, तो मुनीम और मजदूरों की मेहनत से आ रहे हैं कि सेठ की दुकान से सेठ ने पैसा लगाया है उससे आ रहे हैं? बताओ आप, उनका हकदार कौन होता है?
मेहनत तो ज्यादा कर रहे हैं सेठ और क्या है, मजदूर और मुनीम। मेहनत तो सेठ मेहनत नहीं कर रहा, मेहनत तो कर रहे मजदूर और मुनीम, और इनकम हो रही है 50,000 की। अगर सेठ दुकान नहीं खरीदता और 20 लाख रुपए का कपड़ा नहीं डालता तो मजदूर और मुनीम की मेहनत से 50,000 रुपए नहीं आते। वे तो मालिक के रुपए लगाने से इनकम हो रही है, तो इनका हकदार कौन हुआ? सेठ। इसी तरह जो आपने धन कमाया है, उसका हकदार कौन होता है? परमात्मा। अच्छा देखो, आंख किसने बनाई आपकी? तुमने बना दी का आंख? खुदन ने? कि तुम्हारे माता पिता ने आंख बना दी हमारी? आंख किसने बनाई? भगवान ने। हाथ पैर किसने बनाए? भगवान ने। ये बात तो समझ में आ रही है ना स्पष्ट? दिल दिमाग किसने बनाया? भगवान ने। अगर थोड़ा सा भी वो तार को ऐंठ दे दिमाग में से, थोड़ा सा ही, तो रोड पे पुलियान ने कचरा बीनते घूमेंगे सारे दिन, दोपहरी में सर्दी में। नेक सा ऐंठ दे परमात्मा। तो दिल दिमाग किसने बनाया? परमात्मा ने। ये सब चीज किसकी हुई? भगवान की। इस दिमाग से, हाथ से, पैरों से, जबान से, बुद्धि से जो भी हमने कमाया, तो ये सब किसके हुए? भगवान के हैं? जो भी हमने कमाया वो उसका हकदार कौन हुआ? परमात्मा। और हम जमा करते जा रहे हैं अपनी तिजोरियों में, बैंकों में। इसका हकदार कौन होता है? परमात्मा। तो हम चोर हुए कि परमात्मा चोर है? हम चोर हैं। जिसकी वस्तु से हमने कमाया है, दिल से, दिमाग से, हाथ पैरों से, उसका हकदार है परमात्मा। लेकिन हम अपनी मान बैठे, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये परिवार मेरा है, ये खेत मेरा है? परमात्मा का कोई नहीं कहता। बस इसीलिए हम चोर हैं। अच्छा, गोपांगनाओं के यहाँ ठाकुर चोरी करने जाते हैं, तो गोपी पकड़ के कहती है, लाला, लाला जी या मेरे घर क्यों आए तुम? तो भगवान भोलेपन में के उत्तर दे देते हैं कि मैं अपना घर समझ के आ गया सखी। धोखे से अपना घर समझ रखा था। अब भगवान तो ठीक कहते हैं कि मेरा घर है, लेकिन तू पराया समझ रही है। भगवान को ये मेरे घर क्यों आ गए? सकल भूमि गोपाल की, सब कुछ ईश्वर का है। भगवान तो सबको अपना मानते हैं, भगवान तो सबको अपना मानते हैं। हम भगवान को अपना नहीं मानते। भगवान की वस्तुओं को अपनी मान लेते हैं, लेकिन हम भगवान को अपना नहीं मानते, उसकी वस्तुओं को अपना मान लेते हैं। देखो, बेटा बाप की जायदाद का, बेटा बाप की जमीन जायदाद का हकदार तो अपने को मान लेता है, चाहे वो सेवा करे नहीं करे, चाहे वो छोटो सो ही बाहर लकिस जाए और कह देखो कि मेरे हक को तो एक रोटी में से दो टूके हुआ तो नहीं छोड़ो भाई, हक मेरा, बराबर को भाई हूं मैं। बेटा बाप की जमीन जायदाद को तो अपने को हकदार मान लेता है, लेकिन बाप की सेवा का अपने को हकदार नहीं मानता। बाप की सेवा को अपने को हकदार नहीं मानता कि जब इसकी मैंने जायदाद ली है तो मेरा सेवा करने का भी हक है, ऐसा नहीं मानता।
बेटा बाप से संपत्ति तो ले लेता है परंतु सेवा करना नहीं चाहता। यही हमारा हाल है। हम परमात्मा से सुख संपत्ति तो ले लेते हैं, चाहते हैं, पर उसका भजन नहीं करते, उसका स्मरण नहीं करते। यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है। सभी गोपियां कन्हैया की शिकायत करने आई, ये माखन चुराता है यशोदा मैया के पास, इसको तुम रोकती क्यों नहीं मैया, डांटती क्यों नहीं हो। यशोदा मैया ने कहा तू अपना माखन अंधेरे में छुपा दिया कर। हे गोपियों, तुम अपने माखन को अंधेरे में छुपा दिया करो। गोपियों ने कहा मैया यही तो समस्या है, जहां ये खड़े हो जाते हैं ना वह अंधेरा रहता ही नहीं, क्योंकि भगवान तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। इनके शरीर में से प्रकाश निकलता है। मैया ने कहा तुम अपना माखन ऊपर छीके पे रख दिया करो, क्योंकि ये तो छोटा सा है, ऊपर कैसे पहुंचेगा। बोली मैया ये एक ग्वाल वालों को साथ लेता है, एक के ऊपर एक और एक के ऊपर चढ़ करके सीढ़ी बना लेता है, और खाए तो खाए लेकिन ये लुटाता है बंदरों के लिए। मैया कहती है चोरेदारी के तू माखन चुराने जाता है। कन्हैया ने कहा मैया मैं काहे को माखन की चोरी करूंगा, मैं सुबह बछड़े चराने जाता हूं, शाम को लौट कर आता हूं। मैया तू विचार तो कर थोड़ा, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, मैं कैसे माखन चुरा सकता हूं। मैया ने कहा ये शिकायत करने क्यों आई है फिर ये। अरे मैया ये शिकायत करने नहीं आई, ये मुझे घुर घुर देखने आई है। अब मेरे ठीठ लगेगी, नजर लगेगी मैया, मैं अब मरूंगा और तू बिना बेटे की रह जाएगी। माँ के गले लगकर रोते हैं कन्हैया, ये झूठी चोरी लगाती हैं मैया ये गोपियां, खूब हंसाती हैं। ठाकुर का दर्शन करके और बार बार जाती हैं गोपियां शिकायत करने के बहाने। एक दिन लाला ने मिट्टी खा ली, अरे माखन की चोरी छोड़ सामरे में समझाऊं तो। आइए बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। माखन की चोरी छोड़ साबरे मैं समझा गई तो। अरे मैं समझा गई तो कन्हैया, मैं समझा गई तो। अरे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझा गई तो। नबलक धेनु तेरे बाबा के, नबलक धेनु तेरे बाबा के, माखन भारी हो। नबलक धेनु तेरे बाबा के, नित नव माखन हो कन्हैया, नित नव माखन हो सावरिया, नित नव माखन हो। मैं समझा रही तो कन्हैया, मैं समझा रही तो। अरे माखन की, अरे माखन की, अरे माखन की चोरी छोड़ साबरे मैं समझा रही तो। हो माखन की चोरी छोड़ साबरे मैं समझा रही तो।
कमी ना है तेरे काहू की हो हंसी हमारी हो कन्हैया हंसी हमारी हो। कमी ना है तेरे काहू की हाँ हंसी हमारी हो कन्हैया हंसी हमारी हो। मैं समझा रही तो सावरिया मैं समझा रही तो अरे माखन की अरे माखन की ए माखन की चोरी छो अब रे मैं समझा रही तो ओ माखन की चोरी छो अब रे मैं समझा रही तो। बड़े घरन की राज दुलारी नाम धरेगी तो बड़े घरन की राज दुलारी नाम धरेगी तो कन्हैया नाम धरेगी तो सावरिया नाम धरेगी तो। प्रतिदिन चर्चा होगा नित प्रतिदिन चर्चा होगा ना करिए हो ओ पाना ओ मोहन ओ सावरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझा रही तो ओ माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझा रही तो सावरिया मैं समझा रही तो कन्हैया मैं समझा रही तो कन्हैया मैं समझा रही तो सावरिया मैं समझा रही तो।